अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ रमशा सलीम एंड आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द मीम। इस वक्त आप द मीम के प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं मेरी वॉइस क्लियर है ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। आज काफ़ी इंटरनेट का इशू है लाहौर में, तो काइंडली आप मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। द मीम मैं आपको पहले द मीम के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, काफ़ी लोगों को द मीम का नहीं पता। तो द मीम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ना सिर्फ़ आपको इंडस्ट्री डिमांड के मुताबिक प्रैक्टिकल स्किल सिखाता है, बल्कि आपको इस काबिल करता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। आज के सेशन का टॉपिक है कलर साइकोलॉजी। बेसिकली कलर साइकोलॉजी का जो सेशन है वो हमारे ईगल्स के लिए है और आई वेलकम टू आवर न्यू ईगल्स जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और हमारा आज उनकी हमारे साथ फर्स्ट क्लास है। तो ईगल्स की आज फर्स्ट क्लास है कलर साइकोलॉजी की और ईगल्स की बदौलत आपको ये चांस दिया गया है कि आप इस सेशन को अटेंड कर सकें। हो सकता है कि ये सेशन अटेंड करने से किसी की हेल्प हो जाए और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कलर से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। आपने सुना तो होगा व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो इंशाल्लाह आज का सेशन आप सबके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो डिले किए बगैर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपकी मेंटोर मैम राबिया अब्बास को इनवाइट करते हैं कि वो आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं रमशा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम फाइन। मैंने आपको को-होस्ट कर दिया, अभी मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। काइंडली और आप मुझे को-होस्ट कर दें। ठीक है, आप मुझे होस्ट करेंगी तो फिर मैं आपको को होस्ट कर दूंगी। यस मैम। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइनली यू आर इन द मास्टर क्लास ऑफ कलर साइकोलॉजी। तो कौन कौन से ईगल्स, न्यू ईगल्स हमारे साथ हैं? रेज योर हैंड्स। ओनली द न्यू ईगल्स जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जिनकी वजह से बाकी तमाम ऑडियंस जो है इस क्लास को ज्वाइन कर रही है, काइंडली रेज योर हैंड्स। जाकिर, ताहिर, तलहा, शाहिद, तैयबा, माही, बिस्मा, वकार, साइमा, फातिमा, नीलम। ओके, दैट्स अ गुड नंबर। सो हाउ आर यू एवरीबॉडी? कौन कौन फर्स्ट टाइम जो है द मीम के प्लेटफॉर्म से सेशन ज्वाइन कर रहा है? आप लोग मुझे चैट में बता दें। वालेकुम सलाम आसिफ, कैसे हैं आप? और इसके अलावा कुछ सीनियर ईगल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक मेजॉरिटी ईगल्स की है। जो नॉन ईगल्स है या जो फर्स्ट टाइम सेशन सुन रहे हो, जरा मुझे चैट में बताएं, थोड़ा सा इस्लाम दुआ हो जाए, फिर हम अपने कलर साइकोलॉजी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरीबा का इट्स फर्स्ट टाइम, सानिया ऑल्सो ज्वाइन फर्स्ट टाइम। जवाद को आवाज़ नहीं आ रही। जवाद, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही तो मैं कैसे बताऊं कि आवाज़ किस तरह से आएगी? इनको काइंडली को चैट में बता दें कि आवाज़ कैसे आएगी। वालेकुम अस्सलाम। तो ईगल्स के साथ तो मेरी इंटरेक्शन रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। जो लोग ईगल्स नहीं है या मेरे स्टूडेंट नहीं है, आप लोग काइंडली मुझे चैट में बताओ, ज़रा आपके साथ भी एक जो है मैं सलाम दुआ कर ली, कनेक्शन हम क्रिएट कर लें। ठीक है रमशा, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है। ऑलराइट, नूरलैन इज़ नॉट एन ईगल। वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। सो आई होप जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आज के सेशन से आपको कुछ फ़ायदा हो। दिस सेशन इज़ बेसिकली फॉर डिज़ाइनर्स एंड फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसिंग के बारे में आप सब जानते हैं? सब जानते हैं कि नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूँ? अच्छा, आप मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं। चलो फिर स्टे ट्यून, इंशाल्लाह बहुत जल्दी न्यू कंटेंट भी हम अपलोड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको यूट्यूब से पढ़ने का शौक है या जो सेल्फ लर्नर है। इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप खुद से चीज़ों को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सब लोग नहीं होते सेल्फ लर्नर, तो जो सेल्फ लर्नर्स हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग द कंटेंट। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आयशा, आप कैसी हैं? राना साकिब इज़ नॉट एन ईगल। आपका नाम दरक्षा है। ऑलराइट, आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। अफाफ, आप कैसी हैं? अफाफ, आपने तो कलर साइकोलॉजी की क्लास अटेंड की होगी पहले भी, बट आई ट्राई कि आज के सेशन में आई कैन ऐड मोर वैल्यू बिकॉज इट्स अ मास्टर क्लास। यूनिवर्सिटी से कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से काइंडली में चैट में बताओ कि यूनिवर्सिटी के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। महनाज, आप बताएं। सारंग, आई एम गुड, आप कैसे हो?
आई एम 4 टाइम ईगल, दैट मीन्स यू आर परमानेंट ईगल। वैसे भी ईगल जो है लाइफ टाइम इट्स फैमिली। अगर आप फैमिली को खुद छोड़ के नहीं जाते तो फैमिली कभी भी आपको नहीं छोड़ती। कल्बी हसन एमफिल स्टूडेंट, दैट्स ग्रेट। यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं ना फ्रॉम एनएफटीपी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं करंट बैच में, क्रिएटिव बैच में, जिनको मैंने आज स्पेसिफिकली इनवाइट किया था कि अगर आपने कलर को एडवांस लेवल पे स्टडी करना है, सीखना है, तो आप आज की मास्टर क्लास लाजमी अटेंड कीजिएगा। ऑलराइट, अच्छा फ्रीलांसिंग का आइडिया है? कलर के तो बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और वही हमने डिस्कस करना है। मुझे लगता है मैं आपकी सबसे साबिर स्टूडेंट हूँ और यकीन रखे अफाफ और आतिश, आप दोनों वैसे काफ़ी साबिर हैं। आतिश का सबर कभी कभी जवाब दे देते हैं, लेकिन आप लोग यकीन रखें कि सबर का फल मीठा होता है, ये मैंने तो नहीं कहा ना। तो ये तो एक यूनिवर्सल बात है, जो सबर करेगा उसको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा जी, इब्राहिम कह रहे हैं आई एम फ्रॉम कैश काउ प्रोग्राम, दैट्स ग्रेट। सेल्फ मेड पूछ रहे हैं स्किल लैब और ईगल्स ऑफ मिस अब्बास में क्या फ़र्क है? स्किल लैब इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि द मीम का ही पार्ट है। द मीम एक प्लेटफॉर्म है जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। अमूमन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो रोबोटिक होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो जो द मीम का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें आपकी इंट्रैक्शन ह्यूमंस के साथ होती है और आपको एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जहां से आप स्किल सीखने से लेकर उस स्किल के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव करते हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो द मीम का जो लैब है उसका नाम है स्किल लैब, जहाँ पे स्किल को सिखा के प्रैक्टिस करवाई जाती है लाइव। और जो ईगल्स ऑफ मिस अब्बास हैं वो तो मेरे, दे आर माई किड्स, वो तो मेरे बच्चे हैं। उनको तो आई ट्राई के जितना मैं बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं, जितना डिफरेंट तरीके से स्किल को सिखा सकूं अच्छे तरह से, बिकॉज हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 10-12 लोगों को एक ग्रुप सेशन डिलीवर करते हैं, जैसे आज मैं आपको ग्रुप सेशन डिलीवर कर रही हूँ, तो इसमें से कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो ना समझें या वो सीख नहीं सकते। हो सकता है वो बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करें। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की। तो ईगल्स का जो है ना एक लर्निंग मोड, ग्रुप सेशंस भी होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं, प्लस फ्रीलांसिंग में उनको जो है क्लिनिक काफ़ी असिस्ट करता है। इट्स अ कंप्लीट जर्नी। एंड पे मैं आपको बताऊंगी अबाउट द ईगल्स, पहले हमने कलर साइकोलॉजी को डिस्कस करना है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, फ्रीलांसिंग के बारे में किस किस को आइडिया है? इंशाल्लाह सनिया मैं आपको एंड पे बताती हूँ डिटेल्स। फ्रीलांसिंग इज अबाउट सेलिंग योर स्किल। हम लोगों ने फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो इतनी तेज रफ्तार तरक्की पजीर इंडस्ट्री है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो फ्रीलांसिंग है। एक इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि हर बंदा जहाँ पे सुनता है, देखते हैं, अच्छा फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, हमने भी फ्रीलांसर बनना है। तो फ्रीलांसर में आप क्या करते हैं? अपनी स्किल्स को सेल करते हैं। फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली स्किल, सबसे ज्यादा सेल होने वाली कैटेगरी इज डिजाइन। डिजाइन पे काम करना और डिजाइन के प्रोजेक्ट्स को क्विकली कंप्लीट करना इज रिलेटिवली इजी देन अदर स्किल्स। डिजाइन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप एज अ डिजाइनर फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम करते हैं तो आपका जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस, आपका गोल, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं, वो ये है कि आपने क्लाइंट के अल्फाज को एक विजुअल की सूरत में कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे एक बिजनेस कार्ड चाहिए, इतनी सी स्टेटमेंट है। आप किसी भी टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट से बिजनेस कार्ड डाउनलोड करेंगे या खुद से कैसा भी बिजनेस कार्ड बना के मुझे सेंड कर देंगे। उस बिजनेस कार्ड के तो मैं 5 रुपये नहीं दूंगी। क्लाइंट्स तो बिजनेस कार्ड के लिए $100+ भी देते हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जी आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई एम अ ट्रेनर, मुझे अपने लिए बिजनेस कार्ड चाहिए, तो जो आपकी कलर चॉइस होगी उस बिजनेस कार्ड में, जो फॉन्ट्स आप यूज करेंगे, वो ऑब्वियसली एजुकेशन इंडस्ट्री से रेलिवेंट होंगे। हमारे डिजाइन में जो कलर्स होते हैं ना, वो कम्युनिकेट करते हैं इमोशंस को, मैसेज को। अल्फाज से ज्यादा पावरफुल चीज डिजाइन में कलर होती है। तो आज इसी कलर साइकोलॉजी का सेशन है। वंस अगेन ईगल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली द न्यू ईगल्स। सीनियर्स की क्लासेस हो चुकी हुई हैं,
लेकिन अच्छा है कि आप दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है आप मजीद बेहतर तरीके से सीख लें। और जो न्यू ईगल्स है, आपकी प्रॉपर क्लासेस 3 मई मंडे से स्टार्ट है, आपकी डोमेन की क्लासेस। तो इससे पहले कि हम स्किल सीखें और उनको प्रैक्टिस करें, 2 बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए बीइंग अ डिजाइनर। नंबर 1 इज कलर एंड नंबर 2 इज, व्हाट इज नंबर 2? ओके, दैट्स ग्रेट। राइमा इस पे बात करते हैं अभी। अच्छा पहले मुझे बताओ एक और इम्पॉर्टेंट चीज। शाबाश आयशा महरोज मुतबा चल रहे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको पता है कि सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉन्ट। सो नेक्स्ट मास्टर क्लास जो होगी वो होगी अबाउट फॉन्ट ट्रीटमेंट, कि हाउ यू यूज फॉन्ट इन योर डिजाइन। अच्छा रमशा इनकी चैट ऑफ कर दे, आपको होस्ट है, हाँ इनकी चैट ऑफ कर दे। मैं इनको बताती हूँ कैसे कम्युनिकेट करेंगे मेरे साथ ड्यूरिंग द ओके मैम, डन। सेशन। ओके, क्योंकि चैट अगर मैं आपकी देखूंगी तो फिर क्लास सही से डिलीवर नहीं हो पाएगी। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया, रमशा इज इट विजिबल? यस मैम, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, ओके। तो दिस इज द स्क्रीन। आप लोग कम्युनिकेट करोगे इंस्टाग्राम पे। किस किस का इंस्टाग्राम है? रेज योर हैंड्स। जो जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ फ्रीलांसिंग, सबसे पहला काम करो, आज इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ। सबसे इजीली हाई बजट डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आपको इंस्टाग्राम से मिलते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह ये भी सिखाऊंगी, लेकिन वो सीक्रेट सेल में सिखाऊंगी कि इंस्टाग्राम से प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं। आप किसी मार्केट में काम करते हैं ना, तो हर मार्केट का अपना अपना कमीशन होता है। वो कोई आपसे 20% हर मार्केट चार्ज करती है कि अगर आपको $100 मिले, 20% हमें दें तो आप काम करेंगे। अगर आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डील करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, बिहेंस है, पिंटरेस्ट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो भी आपकी डील होती है वो पैसे आपके ही, आपको किसी को पे नहीं करना। सो आप लोग क्या करोगे, जिन लोगों के इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स नहीं है वो सबसे पहले अपना इंस्टा हैंडल, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करेंगे। जिनके अकाउंट्स है, आपसे मेरी आज की सारी कम्युनिकेशन इंस्टाग्राम के थ्रू होगी। ये पोस्ट है, आप लोग जाएंगे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे आस्क मिस अब्बास। नेक्स्ट सेशंस हो सकता है हमारे इंस्टाग्राम पे लाइव हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव होने से क्या होता है, आपकी पोटेंशियल रीच होती है उन लोगों तक जो कि लुकिंग फॉर डिजाइन, उनका काम चाहिए। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते हैं, आपको अच्छी ऑडियंस मिलती है, अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। सो आस्क मिस अब्बास सर्च करें। आस्क मिस अब्बास के पेज पे ये पहली पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग कम्युनिकेट करेंगे मेरे साथ। जो जो इंस्टाग्राम पे मौजूद है, पेज तक पहुंच चुके हैं, काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं सो दैट आई कैन सी। फिर वी विल स्टार्ट विद कलर साइकोलॉजी। क्या है ये कलर्स? अच्छा आज तो मैं आपको कलर साइकोलॉजी सिखाऊंगी ना, और इन कमिंग डेज इंशाल्लाह मैं आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग कलर स्टोरी सुनाऊंगी कि जो भी आप लोगों की क्वेरीज या क्वेश्चंस रह जाएंगे ना आफ्टर दिस मास्टर क्लास अबाउट कलर, रिजॉल्व हो जाएंगे। जो हम सिखाते हैं ना अल्फाज के जरिए, भी मैं अल्फाज ही बोलूंगी ना, कि विजुअल थोड़ी दिखाऊंगी, प्रेजेंटेशन के जरिए हम सीखेंगे। तो जो मूविंग विजुअल्स होते हैं ना, कोई मूवी है, कोई वीडियो है, उससे आप जल्दी सीखते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, बट उससे पहले आप लोग जो है आज की मास्टर क्लास अटेंड करोगे। मैं इंस्टा ओपन कर लूँ, लेट मी सी हु इज लाइव विद अस। आपने मुझे मैसेज नहीं करना, इस पोस्ट पे कमेंट करना है। अच्छा 35 कमेंट्स आ चुके हैं। कौन कौन मौजूद है? अरूबा, ईशा, दुआ, मेहताब, महरोज, दैट्स ग्रेट। चलो अब सारी की सारी कम्युनिकेशन, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी वो हम इसी पोस्ट के थ्रू करेंगे। नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद कलर साइकोलॉजी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको अगेन मैं शेयर करती हूँ। रमशा आप मुझे बताएंगे क्या प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस मैम। ओके दैट्स ग्रेट। सो व्हाट इज कलर साइकोलॉजी? क्या होती है कलर की साइंस? क्यों इस्तेमाल करते हैं हम कलर को डिजाइन में, और किस तरह से आपका डिजाइन मैसेज कन्वे करता है? कलर साइकोलॉजी इज एन एसोसिएशन, it's a connection we make between colors and emotions and message of the graphic. For example, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि if I'm an educationist
और मुझे अपने लिए बिजनेस कार्ड चाहिए, तो आपकी कलर चॉइस वो होगी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। यूज नहीं करेंगे जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री से रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज यू हैव टू कन्वे द मैसेज। क्लाइंट जो डिस्क्रिप्शन आपको बताता है, जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताता है, आपने अपने डिजाइन में उस रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट करना है। इमोशनल रिक्वायरमेंट हमेशा कलर्स के जरिए कम्युनिकेट होती है। हाउ कलर्स एंड इमोशंस आर कनेक्टेड, the way different colors can affect emotions deeply depend on the colors. Brightness, shade, tint, tone and feel, ये 6 चीजें हैं डिपेंड करता है। ये एक मास्टर क्लास है, सो वी हैव टू मेक इट। हम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो मैं अभी के लिए, तो हम इंस्टाग्राम का यूज करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास जो एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगी करने के लिए वो बहुत आसान होंगी। इट विल बी प्रीटी क्विक। वो सारी की सारी एक्टिविटीज आप लोगों ने अपलोड करनी है इन द ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर। आप इंस्टाग्राम पे करोगे, हमने पिक्टोरियल एक्टिविटीज करनी है, इसको छोड़ दें, अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा। सो हम लोग सारी एक्टिविटीज जो है इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करेंगे, जो भी मैं आपको एक्टिविटी दूंगी अभी विद इन फ्यू मिनट्स। सो बी रेडी फॉर दैट। जो पार्टिसिपेट बच्चे को नेक्स्ट मास्टर क्लास में या नेक्स्ट ऐसे भी किसी सेशन में ऐड नहीं करना, क्योंकि आपका पर्पस सीखना नहीं है, हमेशा करता है। आप कितना भी क्वालिटी कंटेंट सुन लें, देख लें, सीख लें, कितना भी एक्सपेंसिव कोर्स कर लें, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे इट्स ऑफ नो यूज। तो 6 चीजें हैं जिसपे कलर के इमोशन डिपेंड करते हैं। वो 6 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 इज, हर जुबान में एक वोकैबुलरी होती है। किसी भी जुबान पे प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए आपको सही वोकैबुलरी टर्म्स का पता होना चाहिए। तो डिजाइन की वोकैबुलरी में कलर को ह्यू बोलते हैं। हो सकता है आपका क्लाइंट है कि मुझे पर्पल ह्यू चाहिए या ह्यू चेंज कर दें, तो इसका मतलब ये है कि आपने कलर को चेंज करना है। ह्यू इज द प्योर कलर। देन जब आप उस प्योर कलर में व्हाइट ऐड करते हैं तो वो उस कलर का टेंट बन जाता है। और अगर आप उसी ह्यू में ऐड करते हैं ब्लैक को, दैट इज कॉल्ड शेड। और ह्यू में अगर हम ऐड करें ग्रे को तो उसको टोन कहते हैं। बाय द एंड ऑफ क्लास मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी कि कैसे कलर में आप व्हाइट, ब्लैक और ग्रे ऐड करते हैं। देखो डेली लाइफ में तो किसी भी कलर में व्हाइट ऐड करना बहुत आसान है ना। आप एक रेड कलर लें, एक रेड कलर की ट्यूब लें, अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं एक व्हाइट कलर की ट्यूब लें, उन दोनों को मिक्स कर लें, तो आपने उसमें उसका एक टिंट क्रिएट कर लिया। बट ग्राफिकली हम कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो इंशाल्लाह आज हम बाय द एंड ऑफ दिस क्लास सीखेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे ईगल्स के लिए, बहुत सारे लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू चीज हो, तो आप लोगों को जो है बाय द एंड ऑफ क्लास इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन सीखने को मिलेगी। टाइप ऑफ कलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी तरह के कलर्स होते हैं और उनसे क्या इमोशन क्रिएट होता है। बिफोर दैट आपकी एक्टिविटी ये है कि टेक अ पिक्चर। अपनी सराउंडिंग में से जो कलर आपको पसंद आ रहा है उसकी पिक्चर क्लिक करें और कैप्शन में बताएं कि हाउ दिस पिक्चर मेक्स यू फील। इसको आपने अपलोड करना है कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे जो मास्टर क्लास की पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में आप अपलोड करो। अगर वहां पे नहीं हो रही तो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग करें। कोई भी कलर, वी लिव इन कलर्स। आपके इर्द गिर्द रंग ही रंग है, तो जो रंग इस वक्त एट द राइट मोमेंट, करंट टाइम पे जो रंग आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कलर की एक पिक्चर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे अपलोड करें इन द कमेंट सेक्शन और ये बताएं कि हाउ दिस कलर मेक्स यू फील। फिर हम ये देखेंगे कि क्या कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कलर यही इमोशन जो है वो कन्वे करता है या डिफरेंट इमोशन है। So let's see, make it interactive. I am looking at your comments. फटाफट करें। Bushra is my eagle. That's cool, Bushra. You have 5 minutes. Within 5 minutes, click a picture. Meanwhile, मैं ऐसा करती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। जी 11:18 है, शार्प 11:23 तक आपके पास टाइम है। It will take few seconds.
Click a picture, upload, and you have to tell कि how this color makes you feel. आज हमने कलर को सारा समझ लेना, ये परेशान ना करे दोबारा कभी आपके डिजाइन करियर में. राबिया इज प्रेजेंट, वालेकुम सलाम, नूरुलैन, आतिफा, ओके. पिक्सी एक्सपर्ट आतिश आप है, जूबिया जहूर, ऑलराइट. मैम यहाँ पिक अपलोड नहीं हो रही, लेट मी सी कैसे अपलोड नहीं हो रही. कमेंट्स में पिक्चर, गिव मी अ मोमेंट, अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है. जब आप ऐड या कमेंट करते हैं तो आपके पास पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो अपने इंस्टाग्राम पे अपनी जो आपकी प्रोफाइल है उसमें पिक्चर अपलोड करें और आस्क मिस्टर बास को टैग करें. मैं टैग सेक्शन चेक करती हूँ. ठीक है, कमेंट्स में नहीं हो रहा तो नॉट अ बिग डील, वी गॉट अ सोल्यूशन. एक प्रोफेशनल वो होता है जो सॉल्यूशंस फाइंड करता है. परफेक्ट केस सिनेरियो किसी को नहीं मिलता कि जो आप चाहे वैसा ही हो जाए. बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ डिज़ाइनर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डिज़ाइन सीखा तो बस कल ही डॉलर्स की बारिश हो जाएगी. बारिश होगी, लेकिन यू हैव टू क्रिएट दैट सिचुएशन. कुछ लोग इजीली कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है. सो बीइंग अ प्रोफेशनल, ये आपका उसे कह लो कि आपकी एक्सपर्टी होती है कि किस तरह से आपने ऑप्शंस क्रिएट करनी है और किस तरह से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, लेट मी सी कौन सोल्यूशन फाइंड आउट करता है कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड किस तरह से करनी है. ऑलरेडी ईगल्स अपना काम अपलोड करके मुझे टैग कर रहे होते, तो बाकी बच्चों का मैं देख लेती हूँ. 3 minutes लेफ्ट. ओके, वकास ने कर दी है. ओके, लेट मी सी, हाँ टैगिंग आ रही है. कूल, 4 लोगों ने अभी तक अपलोड की है. सो वकास ने पेन की पिक्चर, वकास इसमें व्हाइट कलर ट्रैक कर रहा है या ग्रीन कलर ट्रैक कर रहा है? I share that this is a book cover and attracted me because purple is my favorite color. Purple is my favorite too. डिजाइन का सबसे लग्जूरियस और सबसे मिस्टिकल कलर इज पर्पल. अभी हम देखते हैं कि पर्पल क्या कनेक्ट करता है. ओहो, बुशरा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. रमशा, आपने इन सबको रिकॉर्डिंग सेंड करनी है. मैं अपने ईगल्स को डिप्रेस नहीं देख सकती, उनका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा तो शी इज फीलिंग डिप्रेस्ड. इतनी सी बात है बुशरा, दोबारा सेशन कर लेंगे आपके लिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. आई लव इट महताब, जो पिक्चर आपने अपलोड किया, इट ऑल्सो मेक्स मी फील नॉस्टैल्जिक. एंड अभी हम देखेंगे कि किन रूल्स के तहत, किस साइकी के तहत दीज कलर्स मेक्स यू फील नॉस्टैल्जिक, मेक्स यू फील गुड, एनर्जेटिक, हंग्री, पैशनेट. चिप्स की जिसने पिक्चर अपलोड की है, ये देख के तो भूख लगना शुरू हो गई है. मुझे तो वैसे बहुत भूख लगती है. ग्रीन पिक्चर इज वेरी रिफ्रेशिंग, एब्सोल्युटली यू आर राइट. आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा. आयशा खालिद, आयशा आप बहुत अच्छा काम करती हैं. आयशा, वकास और 2-4 और ईगल्स हैं जो ऑन रेगुलर बेसिस इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करते हैं. मैं रिप्लाई नहीं कर पाती बिकॉज एज यू नो सुबह से लेकर रात तक बैक टू बैक सेशंस होते हैं, बट आई लुक एट योर वर्क. और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, वेरी वेल डन. ये वो रेगुलर वो है सोशल मीडिया यूजर, इसका फायदा आप लोगों को होगा. कोई भी चीज को अप्रोच करते हैं, हु इज लुकिंग फॉर डिजाइन, यू गॉट द मटेरियल, यू गॉट द हैशटैग्स. सारा सोशल मीडिया हमारा हैशटैग एल्गोरिदम पे चलता है. इसके अलावा जो लोग ग्रुप में एक्टिव रहते हैं ऑन रेगुलरली बेसिस, उसमें नफीसा है, महर साइम है, नूरुलैन है, सादिया वराइच है, जिनकी पोस्ट और बड़ी मोटिवेटिंग और एनर्जेटिक पोस्ट होती है. उसको पढ़ के जब मैं प्रूव कर रही थी, मेरा अपना दिन अच्छा हो जाता है. थैंक्स टू यू गाइस. अच्छा, शकील ने बड़ी रिफ्रेशिंग पिक्चर अपलोड की है. वेरी वेल डन, टाइम इज अप. और आई थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया. नाउ लेट्स सी अगेन, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन और देखते हैं कि कलर साइकोलॉजी में कौन कौन सी चीजें इमोशन क्रिएट करने में हेल्प करती हैं. रमशा, काइंडली मुझे को होस्ट कर दे सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन. ओके मैम.
जी, हो गया? यस मैम, डन। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स कंटिन्यू टाइप ऑफ कलर्स। ये जो भी आपने डिफरेंट पिक्चर्स अपलोड की हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के कलर्स थे। कलर के टाइप के अकॉर्डिंग उसका इमोशन होता है। ये 6 टाइप्स है हमारे पास कलर्स की। इसमें वार्म कलर्स हैं, देयर आर कूल कलर्स, हैप्पी कलर्स, सैड कलर्स, कामिंग कलर्स एंड एनर्जाइजिंग कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। फिर आप सीखते हो कि ये टाइप ऑफ कलर्स क्या इमोशन कम्युनिकेट करती हैं। देन आप एज अ प्रो लाइक कंबाइन कर सकते हैं इन योर डिजाइन, बिकॉज कलर्स को कंबाइन करना एक ऐसी चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलर को सिलेक्ट करने की समझ नहीं आती बिगनर्स को, या जो लोग सीख रहे होते हैं डिजाइन को, कि अपने डिजाइन के हिसाब से हम कौन सा कलर चूज करें। अगर वो एक कलर चूज कर भी लेते हैं या क्लाइंट ने आपको एक कलर बता दिया है, तो सेकंड कलर के लिए, थर्ड कलर के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कलर्स को कंबाइन करना इज नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिजाइन्स में कौन सी टाइप का कलर इस्तेमाल होगा। ये तमाम तरह कलर्स हमारे पास कलर व्हील में मौजूद होते हैं। बाकी तमाम प्रोफेशनल्स की तरह डिजाइनर्स भी कुछ थेरीज को फॉलो करते हैं। ये टेस्टेड थ्योरीज हैं, शुरू से लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट जो है अपनी सर्टेन थ्योरीज को फॉलो करते हैं, मैथमेटिशियंस की अपनी थ्योरीज होती हैं, इसी तरह से डिजाइनर्स की भी अपनी थ्योरी है, जिनको ये डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डिजाइन्स में फॉलो करते हैं। इसमें सबसे फेमस थ्योरी कलर थ्योरी। व्हेन इट कम्स टू कलर, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट फॉलोइंग थ्योरी है वो कलर थ्योरी है। कलर थ्योरी में एक व्हील होता है जिसको कलर व्हील कहा जाता है। इसमें आपके तमाम तरह कलर्स मौजूद हैं। नेचुरली सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी कलर्स आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब के सब रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके बनते हैं। और यही डिजाइन के सॉफ्टवेयर में, तो आपके पास जो डिफॉल्ट कलर मोड होता है उसमें भी यही 3 कलर्स होते हैं। सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हम प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करें तो पर्पल बन जाता है, पर्पल इज अ सेकेंडरी कलर। इसी तरह से अगर आप रेड और ग्रीन को मिक्स करें तो ऑरेंज और येलो के शेड्स बनते हैं। और जो कलर्स आप प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं उसको हम टेरिशरी कलर बोलते हैं। अब सुनने में जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान सी बात है, लेकिन सीखने की चीज ये है कि इसकी सॉफ्टवेयर में क्या यूजेज होता है, सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से प्राइमरी, टेरिशरी एंड सेकेंडरी कलर्स को यूज करते हैं। वो मैं आपके डोमेन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ स्किल्स ऐसे हैं डिजाइन की, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, उसमें हमें 2 कलर या 1 कलर चाहिए होते हैं, ज्यादा कलर ऑप्शंस हम यूज नहीं करते। पैकेजिंग में अगर क्लाइंट बजट पे होता है, वी प्रेफर टू गो विद 1 कलर। अब 1 कलर थ्योरी क्या है, 1 कलर का यूजेज क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 कलर नहीं जाते और क्लाइंट ने आपको रिकमेंड किया है कि आई नीड अ 1 कलर पैकेजिंग डिजाइन, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आते हैं इन योर प्रोजेक्ट। प्रेजेंटेशंस में या स्क्रीन के बाकी डिजाइन में हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट अगेन ये डोमेन वाइज सीखने वाली चीजें हैं। एक पैकेजिंग डिजाइन की फॉर्म, उसका तरीकाकार, उसकी चीजें ऑब्वियसली आर डिफरेंट देन प्रेजेंटेशन डिजाइन। सो व्हाट आर वार्म कलर्स, वेयर डू वी यूज देम। वार्म कलर्स में हमारे पास वो कलर्स हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। इसमें रेड, ऑरेंज एंड येलो ये कलर्स आ जाते हैं। These are called warm colors. इनको हम इस्तेमाल करते हैं to communicate happiness, optimism, energy, और ऑल टुगेदर अगर आप इन कलर्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके डिजाइन में एक अटेंशन ग्रैबिंग इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में अटेंशन ग्रैबिंग इफेक्ट में रेड कलर यूज किया है इन द शेप टू अट्रैक्ट या टू गेन योर अटेंशन। अमूमन प्रेजेंटेशंस में, डिफरेंट स्क्रीन के डिजाइन में, डिफरेंट प्रिंट के डिजाइन में हम रेड को इस्तेमाल करते हैं टू ग्रैब अटेंशन। इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल, पैकेजिंग से एग्जांपल इज कोका कोला। इट्स अटेंशन ग्रैबिंग बिकॉज इट्स रेड। इसके अलावा भी रेड ऑल्सो इंक्रीज अ पर्सन्स एपेटाइट। अब मुझे इंस्टाग्राम के कमेंट्स में बताएं
कि कौन कौन से फेमस फूड ब्रांड्स हैं जो अपनी डेली लाइफ में देखते हो एंड दे यूज रेड, फटाफट बताएं। लेट मी सी कि क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती तब तक आप डिजाइन नहीं कर सकते। डिजाइन सीखने का मतलब ये नहीं है कि दिन रात आप काम करते रहो, सीखते रहो, आप वीडियोस देखते रहो, कोर्स पे कोर्स करते रहोगे तो ही आप डिजाइनर बनोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू बी अ डिजाइनर इज टू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ने की जरूरत है। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। सो लेट मी नो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट रेड कलर। रेड इंक्रीज योर हंगर। ये एक हंगर कम्युनिकेट करता है, एपिटाइट इंक्रीज करता है किसी भी पर्सन की। तो जितने भी हमारे फूड ब्रांड्स हैं, फेमस फूड चेन्स, शाबाश, KFC, फांटा बोतल, एब्सोल्युटली जरूरी तो नहीं कि आप रेड यूज करें, आप ऑरेंज भी कर सकते हैं। ऑरेंज ऑल्सो अ वार्म कलर, वेरी गुड। पिज्जा हट, किट कैट इज रेड टू, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है। मैकडोनल्ड्स, शाबाश। इसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो मुबारक हो कि आप लोग जो है इंशाल्लाह एक दिन ना सिर्फ टॉप रेटेड डिजाइनर्स बनेंगे बल्कि जो भी आपके गोल्स हैं इन फ्रीलांसिंग या डिजाइन करियर में आप उनको डेफिनेटली अचीव करेंगे। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कूल कलर्स। कूल कलर्स वो है जो कलर व्हील के ऑपोजिट है, लाइक वार्म कलर्स के ऑपोजिट होते हैं। ये भी कलर व्हील में एक दूसरे के साथ साथ है, इनको कजन कलर्स भी कहते हैं, लेकिन साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये वार्म कलर के ऑपोजिट है। इसमें वी हैव ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। दीज थ्री आर कूल कलर्स। और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं डिजाइन में? टू क्रिएट अ कामिंग इफेक्ट, to create or communicate a soothing effect, and for the sadness as well. जब बहुत ज़्यादा कामनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा खामोशी हो जाती है, तो वो उदासी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन को इस्तेमाल कर लेंगे, इसका शेड इंक्रीज कर देंगे, ब्लू का शेड इंटेंस कर देंगे, पर्पल ब्लू को मिक्स कर देंगे, तो एक सैडनेस वाली फील क्रिएट हो जाएगी। एक थोड़ी सी ना वो उसमें वो थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ जाता है अगर आप इनको शेड इंक्रीज करके इस्तेमाल करते हैं। ऑल टुगेदर जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इट स्पार्क्स क्रिएटिविटी। पर्पल इज द मोस्ट क्रिएटिव कलर इन द होल कलर व्हील। येलो इज द यंगेस्ट कलर। कभी क्लाइंट आपसे कहे ना कि मुझे फॉर द यंग कम्युनिटी कुछ डिजाइन करवाना है, चाहे कोई भी फॉर्म है, सोशल मीडिया, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, व्हाटएवर इट इज, तो आपकी जो कलर चॉइस होती है वो येलो है, बिकॉज येलो इज द यंगेस्ट कलर। अगर कुछ क्रिएटिव है, कुछ बहुत रॉयल है, किसी डिज़ाइन का ताल्लुक वेल्थ से है, ब्यूटी कॉस्मेटिक से है, तब वहाँ पे हम पर्पल और ब्लू का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपनी जो हेल्थ, ब्यूटी और सिक्योरिटी इन तीनों चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहे, दे इनकॉर्पोरेट दीज कलर्स। नाउ गिव मी एन एग्जांपल। ब्यूटी, हेल्थ और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी मुझे एग्जांपल दें इन द कमेंट्स कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कूल कलर्स इस्तेमाल करती हैं जो आपने देखे हुए अपने इर्द गिर्द। बी क्विक। लेट मी सी के अबाउट कूल कलर्स आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, फ्रॉम ब्यूटी इंडस्ट्री, फ्रॉम हेल्थ इंडस्ट्री और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो आपके होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रेड एप्पल, पिज्जा हट नहीं। अब आप लोगों ने कूल कलर्स का बताना है। बैंक, वैसलीन, HBLMCB, नेस्ले वाटर, व्हाट्सएप, दैट्स ग्रेट। सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म, वेरी गुड। इसका मतलब है यू गॉट अगेन अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन व्हेन इट कम्स टू कूल कलर। शाबाश, वेल डन। जब आप लोग आंसर करते हो, सही जवाब देते हो ना, तो मेरी एनर्जी लेवल वैसे इंक्रीज हो जाता है। सो ईगल्स, जो आपकी क्लासेस होंगी वो रेगुलर क्लासेस नहीं है कि बस मैं ही बोलती जा रही हूँ, एक स्क्रीन मैंने शेयर कर दी और मैं कहानियां सुना रही हूँ। यू हैव टू पार्टिसिपेट। इंटरेक्टिव सेशंस होंगे आपके, तो आप लोगों ने जब क्लास का टाइम पे क्लास को टाइम देना है। माइक्स वर्किंग रखिएगा ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, जो भी आपके कंसर्न, क्वेरीज हो उसको इन टाइम रिजॉल्व किया जा सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कूल कलर्स की फ्रॉम द पेंटिंग। पेंटिंग डिजाइन की वो फॉर्म है जिसको एस्थेटिक फॉर्म कहा जाता है। इसमें हमारे पास डिजाइन के बाकी एलिमेंट्स नहीं है,
इसमें हमारे पास टेक्स्ट नहीं होता, इमेज नहीं होता, शेप्स नहीं होती, वी जस्ट यूज कलर्स, एंड यूजिंग कलर्स हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। हर पेंटिंग का, हर इलिस्ट्रेशन का, हर एक फोटोग्राफी, हर पिक्चर का जो हम स्पेसिफिकली फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, एक मैसेज होता है। हैप्पी कलर्स कौन से होते हैं? दे आर ब्राइट कलर्स, इसमें येलो, ऑरेंज, पिंक एंड रेड आ जाता है। नाउ नोटिस कि जो ब्राइट कलर्स है ना, इसमें कलर की इंटेंसिटी, जिसको डिजाइन की लैंग्वेज में सैचुरेशन कहा जाता है, वो ज्यादा होती है, ये हाईली सैचुरेटेड है। और इसमें फिर आपके पास पेस्टल कलर्स भी आ जाते हैं। पेस्टल में वी हैव पीच, लाइट पिंक, बेबी ब्लू एंड लाइलेक। दीज आर हैप्पी कलर्स। कोई हैप्पी डिजाइन करना है आपको फॉर किड्स, फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, यू वांट टू शेयर अ न्यूज, कुछ भी अगर आपने ऐसा डिजाइन करना हो तो हमारी प्रेफरेंस होती है टू गो फॉर हैप्पी कलर्स। देन देयर आर सैड कलर्स। सैड कलर्स में हमारे पास आ जाते हैं डार्क ग्रे, ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, बीज। दीज आर सैड कलर्स। इसमें शेड ज्यादा होता है, इन कलर्स में वाइब्रेंस नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लू में बहुत ज्यादा ब्लैक ऐड कर देंगे, एज आई सेड बिफोर, तो वो सैड हो जाता है, डिप्रेसिंग फील आती है। अब ग्रीन इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग कलर। ग्रीन कितना रिफ्रेशिंग कलर है। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रीन की एग्जांपल दी, ग्रीन के कलर पिक्चर पे मुझे टैग किया बिकॉज इट लुक्स रिफ्रेशिंग। लेकिन इसी ग्रीन में अगर आप शेड ऐड कर दोगे, ब्लैक ऐड कर दोगे, तो ये थोड़ा सा सैडनिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या टिप मिली? जिस भी डिजाइन को आपने सैडनिंग करना है, यू गॉट एनी कलर इन दीज लाइक ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, बीज, ग्रे तो है ही एक बहुत ही मैच्योर कलर। बाकी अगर आपने किसी हंसते खेलते कलर को सैड करना हो तो हम उसको डार्क कर देते हैं, उसमें ग्रे या ब्लैक ऐड करते हैं। ये इसकी एग्जांपल है फ्रॉम द पेंटिंग्स। देन वी हैव कामिंग कलर्स। कामिंग कलर्स में हमारे पास ब्लू, ग्रीन, जो कूल कलर्स हैं, कूल कलर्स आर आल्सो यूज्ड एज कामिंग कलर्स। और इनको हम कामिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए, कामनेस कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन इसमें पेस्टल कलर्स भी आ जाते हैं लाइक बेबी ब्लू, लाइलेक, मिंट एंड बीज। उसके अलावा ग्रे, लेकिन ग्रे बहुत फिर ना म्यूटेड होगा, इसकी बड़ी पेस्टल टोन होगी। इसमें आपने कलर कम करना होता है, थोड़ा सा वाइट ऐड करना होता है ताकि कामिंग इफेक्ट जनरेट कर सके। वाइट सबसे ज्यादा कामिंग कलर है और ब्लैक सबसे ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग कलर है। हंसते खेलते कलर को अगर आपने सैडनेस में कन्वर्ट करना है तो हम ग्रे या ब्लैक ऐड करते हैं, और किसी भी कलर को अगर आपने कामनेस में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें वाइट ऐड करते हैं टू जनरेट द कामिंग इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट कामिंग पिक्चर। ये आप अगर सर्च करेंगे ना ऑनलाइन, सप्लायर्स से कहा जाता है सबसे ज्यादा कामिंग पिक्चर है, बिकॉज इसमें कलर ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ। जितने कम कलर्स आप कंबाइन करते हैं इन योर डिजाइन और जितना उसको सिंपल रखते हैं, उतना ही ज्यादा कामनेस क्रिएट होती है। कामनेस के मतलब नॉर्मली खामोशी होता है ना, आवाजें कम हो। तो हर कलर की अपनी आवाज है, हर कलर का अपना इमोशन है। अगर आपने डिजाइन में कामनेस क्रिएट करनी है, आवाजें कम कर दें। दिस पिक्चर इज यूज्ड एज मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या है? दिमाग में ख्यालात कम हो ना, थोड़ा सुकून हो। तो डिजाइन में मेंटल पीस क्रिएट करने के लिए हम कलर्स कम करते हैं। Then we have energizing colors. Energizing colors are highly saturated and very bright. इसमें आप समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है ना आपके पास, उस कंटेनर में आप ऐड कर रहे हैं शुगर ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, तो कैपेसिटी होगी ऐड करने की। या आप एक ब्रीफ केस में पैकिंग कर रहे हो, उस ब्रीफ केस में आप कितनी शर्ट्स रख सकते हैं? 10, 15, 20। अगर आप बहुत ज्यादा उसको स्टफ कर दे विद शर्ट्स, विद योर क्लॉथ, तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी 35 हो जाए। एक पॉइंट आएगा जहां पे आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टफ हो चुका है। तो ये वो कलर्स हैं जिनमें मजीद कलर ऐड ही नहीं हो सकता। ग्रीन का सबसे ब्राइटेस्ट शेड होगा, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो भी कलर जिसमें आप यूज करते हैं ना एनर्जाइजिंग कलर्स, उसमें नियॉन कलर्स कहते हैं लाइक ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, नियॉन ग्रीन। अब ग्रीन तो एक सूदिंग कलर है, एक काम कलर है, लेकिन नियॉन ग्रीन इतना इरिटेटिंग है कि अगर आप उसे किसी डिजाइन में देखेंगे तो आप ज्यादा देर देख नहीं पाएंगे। Then we have royal blue,
टर्क्वाइज, मैजेंटा, एमरल्ड ग्रीन, ये सब जो है ये आपके एनर्जाइजिंग कलर्स में काउंट होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, दे क्रिएट अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन इमोशंस. ये इसके एग्जांपल्स हैं फ्रॉम पेंटिंग. And how colors make you feel. Now we will see कि colors कैसे आप में इमोशंस डेवलप करते हैं. जो इमोशन आप में डेवलप करते हैं कलर्स, उसके हिसाब से फिर आप उसको अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पावरफुल एंड यूज्ड कलर इज रेड. रेड मेक्स यू फील पैशनेट एंड एनर्जाइज्ड. फटाफट रेड कलर के कोई भी एग्जाम्पल इन योर सराउंडिंग अगर तो है. अब जो एक्टिविटीज होंगी ना, जब मैं सारे कलर्स बता रही हूँ, तो जो कलर आपके इर्द गिर्द मौजूद है आपने बस उसको अपलोड कर देना है. आई वॉन्ट टू सी कि हमारी सराउंडिंग में जो कलर्स हैं, हाउ डज इट मेक यू फील. क्या वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है? जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे प्रैक्टिकली, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हमने डिजाइन में कैसे इस्तेमाल करना है. सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आएगा, अभी सुनोगे भूल जाओगे. ये कौन सा आपकी डिग्री मिल रही है जो आप रट्टा मार के याद करें? इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट प्रैक्टिस आप ना उसको सीख सकते हैं, ना आप उसके मास्टर हो सकते हैं. डिजाइन से बड़ा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है. ये सिर्फ वीडियोस देखने से, सिर्फ 2 टूल्स को परफॉर्म करने से नहीं आता. आपको इसको एक्सपीरियंस करना होता है. जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप एक डिजाइनर नहीं बन सकते. आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे व्हेन इट कम्स टू टेक अ डिसीजन बीइंग अ डिजाइनर. सो अब एक्टिविटी ये है कि इफ आई सेड रेड, जिसकी भी सराउंडिंग में रेड मौजूद है, इट हैज टू बी अ पिक्चर. नेट से डाउनलोड नहीं करनी. नेट से जो आप डाउनलोड करोगे वो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा. हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते. नेट से आपको रेड कलर की पिक्चर्स मिलेंगी, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस है. आपकी सराउंडिंग में अगर रेड मौजूद है, टेक अ पिक्चर, अपलोड इमीडिएटली. रेड इज द वार्मेस्ट एंड मोस्ट डायनामिक ऑफ द कलर्स. अपोजिंग इमोशंस ट्रिगर करता है. ये पैशन एंड लव के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, एंगर और डेंजर के साथ भी किया जाता है. इसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि इट कैन इंक्रीज अ पर्सन्स हार्ट रेट एंड इट मेक्स यू एक्साइटेड. किसी भी रूम में रेड लाइट ऑन करें ब्लिंकिंग और फिर देखें कि हाउ इट मेक्स यू एक्साइटेड, कैसे आपका बीपी अप होता है. प्रो टिप, इफ यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू अ डिजाइन एलिमेंट, किसी भी डिजाइन में जहां पे आपको अटेंशन चाहिए वहां पे यूज रेड. लेकिन इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत डोमिनेटिंग कलर है तो आप इसको एज एन एक्सेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी. नाउ अपलोड ऑरेंज. सराउंडिंग में कहीं भी ऑरेंज नजर आ रहा है, टेक अ पिक्चर, अपलोड. ऑरेंज मेक्स यू फील एनर्जाइज्ड एंड एंथुसियास्टिक. ऑरेंज enhances a feeling of vitality and happiness. रेड की तरह ये भी अटेंशन ड्रॉ करता है और मूवमेंट शो करता है, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग नहीं है. अग्रेसिव है बट बैलेंस्ड है. कुछ लोग होते हैं ना गुस्से के बड़े तेज होते हैं. अगर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी रेड पर्सनैलिटी है. ठीक है, आपको गुस्सा आता है बट इफ यू कैन कंट्रोल इट, इफ यू कैन बैलेंस इट आउट, तो फिर आपकी ऑरेंज पर्सनैलिटी है. रेड भी अग्रेसिव है बट दिस कलर नोज हाउ टू बैलेंस. इट पोर्ट्रेस एनर्जी इन अ वेरी फ्रेंडली वे. एनर्जी को कम्युनिकेट करता है बट इन इनवाइटिंग एंड फ्रेंडली वे. प्रो टिप इज कि कॉल टू एक्शन जहां भी आपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना है, लाइक बाय, सब्सक्राइब, परचेज, वहां पे यू कैन यूज ऑरेंज इन ग्राफिक डिजाइन. This is an example from photography. Then we have yellow. Now upload yellow. Jahan bhi you see yellow, upload a picture. Yellow makes you feel happy and spontaneous. ये सबसे ज़्यादा energetic color है in warm colors. It is associated with laughter, hope and sunshine. अगर आप अपने डिज़ाइन में ये इमोशंस कम्युनिकेट करने हैं, आपकी पहली चॉइस इज येलो. ये आपकी डिजाइन को एक ऐसी एनर्जी देता है कि देखने वाला फील ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल. येलो टेंड्स टू रिफ्लेक्ट मोर लाइट एंड कैन इरिटेट अ पर्सन आईज. कुछ कलर्स होते हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. अगर आप रिफ्लेक्टिंग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये भी याद रखें कि उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल व्यूअर की आंखों को डिस्टर्ब करेगा तो वो हो सकता है आपके डिज़ाइन में उस तरह से इंटरेस्ट ना ले जैसे उसको लेना चाहिए. टू मच येलो कैन बी ओवरवेलमिंग एंड शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली. जरा ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि
ये इसकी पर्सनैलिटी उन लोगों जैसी होती है जिनको आप एक बात कहते हैं 10 जवाब देते हैं। रिफ्लेक्टिंग पर्सनैलिटी है ना, उनको जो भी आप सुनाएंगे उल्टा आपको सुनाएंगे, और हो सकता है जितना आपने सुनाया उससे ज्यादा सुनाए। तो येलो इस्तेमाल करोगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। डिजाइन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू ग्रैब अटेंशन इन एन एनर्जेटिक एंड कंफर्टिंग वे। दैट मीन्स कि फिर डिजाइन में आप देख लो कि सारा डिजाइन येलो ना करो। अगर डिजाइन में येलो कलर यूज कर रहे हो ना, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाकी कलर्स को इनकॉर्पोरेट करना इज वेरी नेसेसरी। सारा डिजाइन येलो कैन बी वेरी इरिटेटिंग। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी, अ वेरी गुड एग्जांपल। नाउ ग्रीन, अपलोड अ पिक्चर ऑफ ग्रीन इन योर सराउंडिंग, बी क्विक। इंस्टाग्राम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इस पे इमीडिएटली पिक्चर्स अपलोड कर सकें। क्लिक अ पिक्चर ऑफ ग्रीन and upload, because green makes you feel optimistic and refreshed, symbolize health, new beginnings and wealth. इसलिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, they tend to use green to communicate new beginnings, wealth, all good, security. Green is the easiest on the eyes and should be used to relax and create balance in a design. अगर आपके किसी डिजाइन में बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ ना कलर्स को लेके, कहीं पे भी ग्रीन इस्तेमाल कर ले, आपका डिजाइन बैलेंस हो जाएगा। ये इसकी पर्सनैलिटी उन लोगों जैसी होती है जिनको हम किसी भी हीटेड कॉन्वर्सेशन के टाइम पे बीच में ऐड कर लेते हैं कि बात संभाल लेना, या कोई दो लोग लड़ पड़े तो तीसरा बंदा मामला हैंडल कर लेता है। ऐसे लोग होते हैं ना आप सबकी गैदरिंग में, आप सबके सर्कल में इतने बैलेंसिंग लोग मौजूद होंगे जो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हीटेड सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी हो, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो ग्रीन को भी डिज़ाइनर अपने कलर, अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके डिज़ाइन को बैलेंस करता है। और अगर हम देखें अपनी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में से, तो जितने भी बड़े मार्केट प्लेसेस हैं वो सब के सब ग्रीन को इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रीलांसर्स को, बिगिनर्स को, आने वालों को मोटिवेट किया जा सके अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। तो डोंट हैव टू गिव अप। हो सकता है कि शुरू में वक्त लगे, तो किस चीज़ में वक्त नहीं लगता। एज आई सेड बिफोर कि आइडियल केस सिनेरियो कहीं नहीं होता है जो आप सोचे आपको अगले दिन ही मिल जाए। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने सब्र से चीज़ों को अपने मुताबिक कर लेते हैं। कभी भी कंप्लेंट्स करके, शोर मचा के चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती। सो ये चीज़ें प्रोसेस ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, एंड कलर्स आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन. So it's a great color to use if a company wants to depict growth, security and inspire possibility. एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस क्या बताती है? ग्रोथ। आपका जब फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट होता है, एक ही चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं अगर आप गिव अप नहीं करते, कंटिन्यूअस ग्रोथ, बिकॉज यू वर्क ऑन योर स्किल्स। विद इन टाइम आप सीखते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। स्किल हमेशा ऑर्गेनिक होती है। जो शख्स ये समझते हैं ना कि मैंने 2-4 कोर्सेज कर लिए हैं, मैं 5-6 वीडियोस देख ली हैं, 3-4 डिज़ाइन बना लिए, नो आई एम अ डिज़ाइनर, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान गलती कर रहा है, क्योंकि स्किल हमेशा इवॉल्विंग होती है, ऑर्गेनिक होती है, ग्रो करती रहती है। इसी तरह से आपका फ्रीलांसिंग करियर सिक्योर, स्कैम नहीं होता जब तक कि आप स्कैमर से डील ना करें। मार्केट आपके साथ स्कैम नहीं करती। हो सकता है मार्केट पे आपको कोई स्कैमर मिल जाए, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि स्कैमर्स के साथ किस तरह से जो है डील करना चाहिए। एंड इट इंस्पायर्स पॉसिबिलिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम photography. Now click a picture of blue. What blue does, it makes you feel safe and relaxed. It evokes feelings of calmness and spirituality as well as security and trust. Security and trust is very important concern जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है। That's why majorly सोशल मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they choose blue to communicate कि आपका data is safe, private information is safe. Seeing the color blue cause the body to create chemicals that are calming, like red, जो आपका heart rate increase करता है. If you look at blue, blue lights, blue energies, if you even think about blue,
आपकी बॉडी स्टार्ट्स टू क्रिएट केमिकल्स विच आर कमिंग। एंड सब प्रो टिप, कभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, परेशान हो, गुस्से में हो, डिप्रेस्ड हो, ये ज़रूर आजमाइएगा, फिर मुझे बताना कि डिड इट हेल्प, बिकॉज इन माई केस इट हेल्प्स अ लॉट। मुझे भी किसी बहुत नेक इंसान ने बताया था कि ये ब्लू कलर कैसे आपको हेल्प करता है। तो अगर आप इफ़ यू हाइपर एक्टिव है, किसी भी आप इमोशन की एक्सट्रीम पे हो ना, तो what you have to do, you have to close your eyes and think about color blue। ब्लू कलर को इमेजिन करें, इमेजिन करें कि यू आर इन अ ब्लू लाइट और आप पे एक ब्लू लाइट आ रही है और आप उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। विद इन फ्यू मिनट्स यू विल नोटिस द चेंज कि हाउ योर बॉडी, योर माइंड स्टार्ट टू काम डाउन। इट्स नो सरप्राइज दैट इट्स द मोस्ट फेवर्ड ऑफ द कलर। सब कलर्स का कलर चहीता कलर है। हर डिज़ाइनर जो है अपने डिज़ाइन में ब्लू कलर को इनकॉर्पोरेट करना पसंद करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट डिज़ाइंस के लिए इट्स अ ग्रेट चॉइस, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कलर। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है इसके इंसानों में कि आप इसको कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि पता नहीं क्या इंप्रेशन जाएगा दूसरों पे। इट्स अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ योर्स। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो अगेन वही बात, डिप्रेसिंग भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा कामनेस इज डिप्रेसिंग। लाइट ब्लू गिव्स अ मोर रिलैक्सिंग एंड फ्रेंडली फील। ऐसी ग्रेट एग्जांपल्स आर सोशल साइट्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर जो लाइटर ब्लू इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग ब्लू लाइट को तसव्वुर नहीं कर सकते तो एक और काम करें कि जब भी यू फील डिप्रेस, यू फील डाउन, ये लगे कि अब जिंदगी में हमारा कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ खराब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लुक एट द स्काई। आसमान की तरफ देखें और बस देखें, फोकस करें। विद इन फ्यू मोमेंट्स यू विल रियलाइज द डिफरेंस। ब्लू एक्चुअली calms you down। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कलर्स। हर कलर की एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, आवर बॉडी एंड आवर माइंड। वो चीज़ें भी इंशाल्लाह कभी किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट हम इनको ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं ना। बट कभी वक्त मिला तो हम देखेंगे कि आपकी बॉडी एंड माइंड पे कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता। सो पर्पल की बात करते हैं तो पर्पल मेक्स यू फील क्रिएटिव। इट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव कलर। This color is associated with mystery, creativity, royalty, and wealth. Lighter shades of purple are often used to soothe। इसी वजह से ये मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटी इंडस्ट्री का फेवरेट कलर इज पर्पल। इट मेक्स यू इट मेक्स योर डिजाइन लुक मोर लग्जूरियस एंड वेल्दी। और जो लाइटर पर्पल है ना, वो शो करता है रोमांस एंड मिस्ट्री। इसलिए जितने भी आप रोमांटिक बुक्स देखेंगे, मूवी के पोस्टर्स देखेंगे, या दे प्रेफर टू डिजाइन में पर्पल कलर इनकॉर्पोरेटेड होता है। नाउ क्लिक अ पिक्चर ऑफ पिंक फटाफट, because pinks make you feel playful and romantic. This is the most feminine color and associated with romance, sensitivity, and tenderness. It's a very sweet, cute, and charming color. तो डिजाइनर इतना पिंक को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपका डिजाइन जरूरत से ज्यादा स्वीट हो जाता है। अगर तो आपके डिजाइन का मूड ऐसा है, मैसेज स्वीट है, तो फिर आप पिंक इस्तेमाल करें, अदरवाइज इतना यूज नहीं करते। An example from the photography, then we have brown. Brown makes you feel down to earth. Brown creates a sense of stability and support. It's warm and friendly, practical and dependable. जितने भी पुराने brands हैं जिन्हें खुद को बताना हो कि we are well established, they prefer to go with brown. इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में या आप कह लो कि जो लोग अपनी एक लाइफ सेट कर चुके होते हैं, दे प्रेफर टू चूज ब्राउन इन देयर लाइफस्टाइल, इन देयर ड्रेसिंग, देयर शूज़। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ जो है वो ब्राउन कलर में तैयार होते हैं। जितने भी आपके बड़े ब्रांड्स एक्सपेंसिव शूज़ तैयार करते हैं, बिकॉज ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं। स्टेबिलिटी वो नहीं जो 2 दिन में मिलती है, स्टेबिलिटी वो जो सारी जिंदगी गुजार के मिलती है, जहाँ पे आपने खुद को प्रूव किया होता है। नाउ ब्लैक। ब्लैक किस किस का फेवरेट है, कमेंट्स में बताओ जरा, मैं देखूं। टाइम इज ऑलमोस्ट अप, तो काइंडली बी क्विक। किस किस का कलर ब्लैक इज फेवरेट? क्लिक अ पिक्चर ऑफ ब्लैक। क्लासिक एंड सीरियस कलर।
लगते हैं, एक नॉन सीरियस फनी कैरेक्टर देगा. ब्लैक इवोक्स पावर but can also mean professionalism, neutrality and simplicity. अगर आप सिर्फ ब्लैक को यूज करते हैं तो योर डिजाइन, it's a very bold and powerful color. It is also used to evoke mystery. And when जो आप में से बुक डिजाइनर्स मौजूद है ना, बुक डिजाइन के डोमेन में इनरोल हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने नॉवेल्स में, मिस्ट्री को, हॉरर में. वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्लैक कलर जो कि एक बहुत ही क्लासिक और लग्जरी कलर है, उससे आपने मिस्ट्री कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि नॉवेल्स में ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, बट कलर का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है यूज करने का. इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर्स द कलर ब्लैक कैन ऑल्सो रेफर टू सैडनेस, और परेशानी, गम वगैरह को कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर को. बट ब्लैक लुक्स रॉयल टू, प्रीमियम लगता है जरा. सो इट्स एन एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी. देन वी हैव वाइट. White का मतलब है minimalism and simplicity. Using a lot of white color in design create a minimalistic aesthetic, जो कि आजकल फ्रीलांसिंग की दुनिया में, डिजाइन की दुनिया में is very much required and in demand. Client asked for minimal design. तो इसका मतलब ये है now you have to use more of white space. उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा फ्रेश और क्लीन होता है. बहुत सारे कल्चर्स में वाइट जो है कम्युनिकेट करते हैं प्योरिटी एंड इनोसेंस को. दैट्स व्हाई ब्राइडल गाउन्स और बेबी क्लॉथ्स आर यूजुअली इन वाइट कलर्स. सबसे न्यूट्रल कलर है. जितने भी कलर्स अभी तक हमने स्टडी और डिस्कस किए हैं, वाइट इज द मोस्ट न्यूट्रल. और ग्रे सबसे ज्यादा सीरियस. ये वो फैमिली मेंबर है जिसकी मौजूदगी में बाकी तमाम मेंबर्स जो हैं वो चुप कर जाते हैं. जरा रेज योर हैंड्स और मुझे बताओ कि क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है कि जब वो आते हैं तो आप सब खामोश हो जाते हैं, या आप खुद ऐसे फैमिली मेंबर है? क्योंकि ग्रे कलर कम्युनिटी के ऐसा ही मेंबर है, सब कलर्स को खामोश करवा देते हैं. आप अपने डिजाइन में जब भी कलर को इस्तेमाल करेंगे ना, ग्रे कलर को, तो आपके सारे कलर्स खामोश हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे. टेक्निकली हम उसको बोलते हैं कलर को म्यूट करना. फॉर एग्जांपल येलो को म्यूट करना हो ना, येलो बहुत एक लाउड कलर है, इट्स अ यंग कलर, छोटा बच्चा शोर मचा रहा है, येलो कलर तंग कर रहा है, उसको म्यूट करने के लिए हम उसमें ग्रे ऐड कर देते हैं. इट्स मैच्योर रिस्पॉन्सिबल कलर. जैसे अमूमन ग्रे कलर की पर्सनैलिटी वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल वंस. हो सकता है इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो म्यूट हो जाते हो, या वो थोड़े से जो है फॉर्मल हो जाते हो, कन्वेंशनल. इट्स पॉजिटिव. इसका जो पॉजिटिव ट्रेड है वो है कि फॉर्मेलिटी, डिपेंडेबिलिटी को डिपिक्ट करते हैं. नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, कन्वेंशनल है, इसमें इमोशंस नहीं होते. अभी तक जितने भी हमने कलर्स पढ़े हैं सब में कोई ना कोई इमोशन था, किसी ना किसी इमोशन को वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. ग्रे इज़ द ओनली कलर जो कोई इमोशन कम्युनिकेट नहीं करता. इट्स एन इमोशनलेस कलर. अब अपनी सराउंडिंग में से ज़रा ग्रे कलर कहीं पे नज़र आया तो मुझे एक पिक्चर सेंड करें. आई वॉन्ट टू सी कि मेरे इर्द गिर्द तो कोई ग्रे कलर मौजूद नहीं है सिवाय इस लैपटॉप के. लैपटॉप इज इन ग्रे कलर. तो अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ग्रे कलर मौजूद है तो सेंड मी अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम. आई वांट टू सी कि हमारी सराउंडिंग में ग्रे कलर कैसे एनवायरनमेंट को सीरियस करता है या अपनी पॉजिटिव ट्रेट को कम्युनिकेट करता है. So that was all about colors. This is gray color. इसके लिए देखते हैं example from photography. So the time is up. Before I communicate with you guys, मैंने एक दो चीज़ें आपको explain करनी है. जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे अबाउट ईगल्स द मीम प्लेटफॉर्म, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है एंड यू गाइज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसके लिए आप मैम रमशा से कांटेक्ट कर लें. आस्क मी शहबाज के पेज पे सेम पेज आपको मिलेगा आस्क मी शहबाज का ऑन फेसबुक. आप वहाँ पे मैम रमशा से कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन और जो कि मंडे को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आपके पास मैक्सिमम आई गेस सैटरडे का टाइम होगा टू गेट इनरोल्ड. थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूं कि द मीम का प्रोसेस क्या होता है. ईगल्स और स्किल लैब में जो आप बच्चे पूछ रहे हो क्या डिफरेंस है, हाउ द मीम इज डिफरेंट, व्हाट इज द इकोसिस्टम. तो इसमें आप किसी भी डोमेन में जब इनरोल होते हैं ना, डोमेन का मतलब ये होता है आपकी स्किल. फ्रीलांसिंग में
हम हमेशा अपनी स्किल सेल करते हैं, स्किल सेट सेल नहीं होता। द मीम इस वक्त डिजाइन के कैश काउ स्किल्स ऑफर कर रहे हैं। कैश काउ स्किल वो होती है जिसकी प्राइस बाकी तमाम स्किल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, क्योंकि इन स्किल्स को सीखने के लिए प्रैक्टिस दरकार है, वक्त दरकार है। आप चंद वीडियोस देख के इन स्किल्स को नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते और उस प्रैक्टिस को इवेल्युएट नहीं किया जाता, तब तक आप इन स्किल्स को नहीं सीख सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ डिजाइनर फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्रिएट करें, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो जो कैश काउ स्किल्स द मीम ऑफर कर रहे हैं उसमें फोटोशॉप स्किल्स है, इलस्ट्रेटर स्किल्स है, सोशल मीडिया डिजाइन, बुक डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन और प्रेजेंटेशन डिजाइन। ये 6 डोमेन्स हैं। आप इसमें से किसी एक डोमेन में स्टार्ट में इनरोल होते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कैसा है, आपका इंटरेस्ट क्या है। वो तमाम लिसनर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में एज अ डिज़ाइनर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर टूल के बारे में नहीं जानते, लेकिन डिज़ाइन में इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा। अभी डिज़ाइन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप सुबह उठे हैं तो आप डिज़ाइनर बन जाए, आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो अगर आप डिजाइन की कैटेगरी इसलिए क्योंकि फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली पेइंग कैटेगरी है। जैसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो हाईली पेइंग है, हम वही प्रोफेशंस चूज करते हैं, वही डिग्रीज कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो हाईली पेइंग कैटेगरीज है, डिजाइन उनमें से एक है। तो डिजाइन की कैश काउज है। अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट नहीं लेकिन डिजाइन की कैटेगरी में काम करना है तो बेस्ट चॉइस है फोटोशॉप स्किल्स एंड इलस्ट्रेटर स्किल्स। दीज स्किल्स आर फॉर बिगिनर्स। एज अ बिगिनर आप ये स्किल सीख के अपनी फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के स्पेलिंग आते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि क्या होता है, कभी किसी से नाम सुना था, हम काम करेंगे तो कर लेंगे, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है सोशल मीडिया डिजाइन और बुक डिजाइन। ये वाइब्रेंट डोमेन में आते हैं। द मीम ने स्किल्स को उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से 3 लेवल्स में कैटेगराइज किया है। पेस्टल, अभी हमने देखा पेस्टल कलर्स आर इजी ऑन आईज, डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है। देन वाइब्रेंट, थोड़े से लाउड होते हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है। देन आते हैं नियॉन कलर्स, बस इसमें और कोई कलर फिल ही नहीं हो सकता, तो इनका डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली अदर स्किल्स थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि अगर आप नियॉन डोमेन में इनरोल होते हैं तो आपको बाकी स्किल्स की निस्बत हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। सोशल मीडिया डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन वाइब्रेंट डोमेन है, उन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब है जो डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं या आपको आज कलर्स की समझ आ गई है तो अब चलो फ्रीलांसिंग करते हैं। और जो लोग डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में बीइंग अ डिज़ाइनर, उनके लिए बेस्ट चॉइस इज पैकेजिंग डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। डिज़ाइन की हाईली पेइंग स्किल्स में से है प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग। अगर आप सही तरीके से काम करते हो, प्रैक्टिस अच्छी करते हो, आपके पास पोर्टफोलियो है, तो बहुत इजीली विद इन टाइम आप एज अ पैकेजिंग डिज़ाइनर और अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर you can create your difference, you can achieve your financial goals। ये डिजाइन की स्पेशलिटीज है। स्पेशलिटी मतलब जैसे एक डॉक्टर है एमबीबीएस, अब उसको स्पेशलाइज करने के लिए चूज करना है कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, हार्ट सर्जन, वट एवर यू चूज। सो आप डिजाइनर हैं, अब आपको स्पेशलाइज करना है किसमें, पैकेजिंग डिजाइन, प्रेजेंटेशन। इसके अलावा भी कुछ एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है बट दे आर टू एडवांस एट दिस पॉइंट। इन फ्यूचर इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स वो भी आपको ऑफर किए जाएंगे। सो द मीम का इकोसिस्टम है, उस 3 मंथ्स की आपकी होती है ट्रेनिंग, 3 मंथ्स का पीरियड है। वंस यू गेट इनरोल्ड तो आपका बैच 3 मंथ्स के बाद ग्रेजुएट होता है। फर्स्ट मंथ में स्किल लर्निंग होती है विच इज पेड, यू पे वन टाइम फी और आप लर्निंग पीरियड में इनरोल करते हैं। जो भी मैंने आपको 6 कैश काउ स्किल्स बताई है ना, किसी में भी आप इनरोल कर लेते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। आफ्टर लर्निंग पीरियड, जब भी लर्निंग पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक इवेल्युएशन जोन में फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। डिजाइन इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल करने के लिए इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जगहों पे जहाँ पे किसी एलएमएस के थ्रू इवेल्युएशन मिलती है वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है,
वेबसाइट बेस्ड सिस्टम है, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती। ह्यूमन इंटरेक्शन इतनी है कि बस एक एल्गोरिदम बना दिया। डिजाइन में हर बंदा डिफरेंट काम करता है। आप सबको मैं एक ही चीज सिखाऊं, बनाना भी सिखा दूं, लेकिन जब आप लोग परफॉर्म करेंगे तो हर एक का रिजल्ट डिफरेंट होगा। हर एक के रिजल्ट को इंडिविजुअली इवेल्युएट करना और ये बताना कि कहाँ पे आपने इंप्रूव करना है, दैट विल मेक यू अ डिजाइनर, दैट विल मेक यू अ प्रोफेशनल। सो इवेल्युएशन जोन में आपकी फाइनल असेसमेंट होती है प्लस वाइवा होता है। ये जो ईगल्स करंटली इनरोल्ड है आप भी सुन लो, 1 मंथ लर्निंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप इवेल्युएशन जोन में फॉरवर्ड किए जाएंगे सेकेंड मंथ, जहाँ पे आपको फाइनल असेसमेंट शेयर की जाएगी। उसमें रियल टाइम मॉक प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम कैसे करते हैं। इस तरह थोड़ी होता है क्लाइंट कहते हैं चंद टूल्स यूज करके दिखाओ, ये बताओ कि तुम फोटोशॉप एक्सपर्ट हो। यू हैव टू वर्क, और उस वर्क का क्या प्रोसीजर, क्या फॉर्मेट है, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं थ्रू फाइनल असेसमेंट। फिर आपका वाइवा होता है। इवेल्युएशन जोन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दिस पीरियड अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आप ग्रेजुएट कर जाते हैं। अगर आप 90% प्लस मार्क्स गेन करते हो, मतलब आपका जो वेटेज है वो 90 प्लस होता है, तो फिर आपको सीक्रेट सेल में प्रमोट किया जाता है। सीक्रेट सेल का जो फॉर्मेट है लर्निंग का, दैट इज डिफरेंट। वहां पे आपकी ऐसी क्लासेस नहीं होती कि मैं आपको जूम पे चीजें सिखा रही हूँ, वहां पे आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सीक्रेट सेल में स्किल के अलावा बहुत सारे लेवल्स पे आपको ट्रेन किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज योर पेशेंस लेवल, जो अक्सर डिजाइनर्स और फ्रीलांसर्स में नहीं होता, कि बस अब हमने 2 टूल चलाने सीख लिए हैं तो अब हम पे डॉलर्स की बारिश हो जानी चाहिए क्योंकि हम बहुत एक्सपर्ट हैं। जिस इंसान में सब्र नहीं होता ना, उसका बहुत नुकसान होता है। क्योंकि देखो अगर आप सब्र नहीं करोगे तो जो नहीं मिलना वो तो वैसे भी नहीं मिल रहा, तो शोर में जाने से लोग आपको ही बातें करेंगे। जो सब्र करता है ना, वो एटलीस्ट इस साइड पे सेव हो जाता है कि अपनी कहानी किसी से कहता नहीं है, वो बोला नहीं है, वो चुप रहा है, कहीं ना कहीं वो सेव हो जाता है। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल। तो सीक्रेट सेल में आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सीक्रेट सेल में जिस फॉर्मेट के थ्रू आपको चीज़ों को सिखाया जाता है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इज थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अगर आप वेल डिजर्विंग है, मेरिट पे आते हैं और 90% प्लस गेन करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीक्रेट सेल को ज्वाइन करते हैं। और ये इसका कोई टाइम नहीं है कि 1 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की है, इट्स अ लाइफ टाइम ट्रेनिंग। एक दफा आप सीक्रेट सेल में आ जाते हो तो जब तक आप काम करते रहते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते हैं, आप सेल में रहते हो। जब काम नहीं करोगे तो सेल आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट कर देगा। अच्छा, अब ये होता है कि पर्पस द मीम का है टू एम्पावर पीपल थ्रू स्किल्स, के स्किल्स के जरिए आपको एम्पावर किया जाए। अमूमन इन 3 महीने के पीरियड में बहुत सारे बच्चों की अर्निंग शुरू हो जाती है, लेकिन अगेन लाइफ इज नॉट एन आइडियल केस सिनेरियो। हो सकता है कुछ बच्चों की अर्निंग ना शुरू हो। इस चीज को कैसे इंश्योर किया जाए? जिसकी अर्निंग नहीं शुरू हो रही, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो अपनी स्किल में वो कॉन्फिडेंट नहीं, या उसके पास पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो इज प्रूफ ऑफ योर स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको सिखाऊंगी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है, वो कह रहा है मेरी स्किल भी मास्टर लेवल की है, मेरे पास पोर्टफोलियो भी है, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को सीक्रेट सेल से उठा के फ्रीलांसिंग सेल में प्रमोट कर दिया जाता है। फ्रीलांसिंग सेल में आप लोग मेरे साथ काम करते हैं मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे। पर्पस इज कि आप अपनी स्किल की बेस पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, अपनी स्किल के थ्रू खुद को एम्पावर कर सकें। सो फ्रीलांसिंग सेल में आप काम करते हो, लेकिन वो काम आपको फ्रीलांसिंग सेल में ट्रांसफर करने से पहले सीक्रेट सेल में आपका काम चेक किया जाता है कि कितना पेशेंस है इसमें, एज अ टीम काम कर सकता है या नहीं, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना कमिटेड है ये स्टूडेंट, इसका स्किल लेवल कैसा, वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप फ्रीलांसिंग सेल में आते हैं, जिसके बाद आपका फ्रीलांसिंग करियर एट एनी कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है। एज ए सेड, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। सो डोमेन सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देन आंसर योर क्वेश्चंस। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो एज ए सेट 3 डोमेन्स हैं, पेस्टल, वाइब्रेंट, नियॉन। पेस्टल स्किल में आप लोगों के 8 स्किल ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं जिसमें आपको स्किल सिखाया जाता है। 3 फ्रीलांसिंग के सेशंस होते हैं। एक बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है द मीम का, जिसका नाम है फ्रीलांसिंग क्लिनिक। आप लोग फेसबुक पे इसको सर्च करिएगा
और जाके देखें कि किस तरह से फ्रीलांसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग क्लिनिक से हेल्प ले रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्लिनिक आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में थ्रू आउट लाइफ आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे 1-to-1 सेशंस होते हैं। फ्रीलांसिंग ऐसा काम नहीं है कि मैंने 10 बच्चों को या 100 बच्चों को सिखा दिया और आप सब ने एक तरीके से किया, सबको रिजल्ट मिलेंगे। हर एक को अपने कैलिबर के हिसाब से मिलते हैं। तो द मीम में हर एक स्टूडेंट को उसकी स्किल के हिसाब से, उसके कैलिबर के हिसाब से डील किया जाता है। स्किल ट्रेनिंग के सेशंस आपके ग्रुप सेशंस हैं। फ्रीलांसिंग में मैं आपको फ्रीलांसिंग करना सिखाती हूँ। फ्रीलांसिंग क्लिनिक के सेशंस में आप 1-to-1 जो है स्पेशलिस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे वो आपको इंडिविजुअली गाइड करते हैं। और एक आपका पेस्टल के डोमेन में मेरे साथ 1-to-1 सेशन होते हैं। ये इंडिविजुअल सेशन है जिसमें मैं इंडिविजुअली आपको गाइड करती हूँ अबाउट योर स्किल, अबाउट योर फ्रीलांसिंग करियर। वाइब्रेंट वालों के 10 स्किल ट्रेनिंग के सेशंस हैं, 5 फ्रीलांसिंग के सेशंस हैं, 3 फ्रीलांसिंग क्लिनिक के सेशंस हैं, 2 मेरे साथ 1-to-1 सेशंस हैं और लाइव बिडिंग है। वाइब्रेंट में हम काम करते हैं फाइवर और अपवर्क पे। ये 2 फ्रीलांसिंग दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। तो अपवर्क पे होती है बिडिंग, लाइव बिडिंग में हम सब मिलके बिडिंग करते हैं। ठीक है, बिडिंग का प्रोसीजर ना अक्सर थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाता है, समझ नहीं आती किस पे बिड करें, क्या ना करें। तो इस प्रोसेस को इजी रखने के लिए हम सब साथ में बिडिंग करते हैं और देखते हैं जी किसको क्या रिजल्ट मिलते हैं। नियॉन जिसमें पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन इंक्लूडेड है, इसके 12 स्किल ट्रेनिंग के सेशंस हैं, 7 फ्रीलांसिंग के सेशंस हैं, 4 फ्रीलांसिंग क्लिनिक के साथ आप लोगों के सेशंस होते हैं 1-to-1 और 3 आपके मेरे साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं। इसमें हम फाइवर, अपवर्क और freelancer.com पे लाइव बिडिंग करते हैं। दिस इज द डोमेन सिस्टम ऑफ द मीम। जो फी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि बिकॉज ऑफ रमजान द मीम ने रमजान स्कॉलरशिप लॉन्च की है, जिस प्रोग्राम के तहत 50% फी आप पे करते हैं डोमेन की, 50% द मीम पे करते हैं। ये कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि इतने एक्सटेंसिव और प्रैक्टिकल बेस्ड डोमेन सिस्टम पे, इकोसिस्टम पे डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता। बहुत सारे लोगों की एफर्ट इन्वॉल्व होती है इस चीज़ को मेक श्योर करने में कि दैट यू गाइस कैन एम्पावर योरसेल्फ यूजिंग योर स्किल्स। सो ये जो आपको अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है सिर्फ रमजान के लिए, आफ्टर रमजान रेगुलर फीस होंगी। ओके, नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय स्क्रीन और आप लोग इनकी चैट यहाँ पे ओपन कर दे। रमशा अभी इंस्टाग्राम में सेशन से फ्री होकर देखूंगी। राइट आफ्टर दिस क्लास इज माय सेशन। आपने जो भी क्वेश्चन करना है मेरे से, यू हैव 5 मिनट्स, यू गाइस कैन आस्क। आई होप कि कलर साइकोलॉजी की समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट कलर साइकोलॉजी? आपकी चैट ओपन है, यू गाइस कैन कम्युनिकेट विद मी। आई वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक। जी स्टूडेंट्स, कलर से थोड़ी सी दोस्ती हुई है? कोई फायदा हुआ इस मास्टर क्लास का? सारे बताएं फटाफट। ईशा, आपका माइक क्लास में ओपन होगा, मास्टर क्लास में ओपन नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मज़ा आया है, हम न्यू है। आई एम ग्लैड सैरिश। आई होप कि दिस सेशन कैन ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, इन योर स्किल। इंशाल्लाह अब फ्राइडे को होगा हमारा फ़ोन ट्रीटमेंट पे, आप लोग वो भी सेशन ज्वाइन कीजिएगा ताकि पता चल जाए कि डिज़ाइन का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फ़ॉन्ट, उसको आपने किस तरह से ट्रीट करना है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक स्टूडेंट्स। इफ़ यू कैन शेयर दैट फीडबैक ऑन माई पेज दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज ये चैट अभी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से और मुझे भूल जाएगा कि अनम को समझ आई थी, कि शाहिद को समझ आई थी, अली जावेद ने क्या कहा था। तो आप काइंडली आस्क मी सबास पेज पे इफ़ यू कैन लीव द फीडबैक इन द रिव्यू सेक्शन, तो मैं उसको बाद में जो है फ्री होके देख लूँगी। सही है। अब बाकी जितने भी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द इनरोलमेंट और वो जो फ़ी का प्रोसीजर है, फॉर्म का प्रोसीजर, वो आप मैम रमशा से कोऑर्डिनेट कर लें आशमी सबास के इनबॉक्स में, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह ईगल्स, न्यू ईगल्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। डोमेन क्लासेस 3 मई से स्टार्ट है। आपकी सेकंड क्लास फ़ॉन्ट ट्रीटमेंट पे है विच इज़ ऑन फ्राइडे। तो न्यू ईगल्स, आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि अगर आज आपकी वजह से किसी भी लिसनर को, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी समझ आई है,
और ये चीज़ इनके करियर में हेल्प करती है, तो यकीन रखो कि आपका सफ़र खासा आसान होगा। इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस कि ये लोग ये मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं। शाहिद फेसबुक पे आप लिखिए आस्क मिस अब्बास, दैट्स माय ऑफिशियल पेज, और उसके जो है आप रिव्यू सेक्शन में जाके यू कैन लीव योर फीडबैक। और एक टिप है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, फ्रीलांसिंग भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, डिज़ाइन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक छोटी सी टिप है, थोड़ा सा खुद पे और बाकी खुदा की ज़ात पे यकीन, आपकी सारी मंजिलें आसान होंगी। ये जो इंसान समझता है ना कि मैं अगर बहुत टैलेंटेड होऊँगा तो मैं कामयाब होऊँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो कामयाब होऊँगा, मेरे पास स्किल है तो मैं कामयाब होऊँगा, वो इंसान थोड़ा-सा बेवकूफ़ है। क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, हम अपने हिस्से की कोशिश कर सकते हैं। अब इधर इस सेशन में बहुत सारे ऐसे ईगल्स मौजूद हैं, जो सीनियर ईगल्स हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, इनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी श्योर कि दे विल गेट रिज़ल्ट्स, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि ये खुदा के काम है। आप अपने हिस्से की मेहनत करें, पेशेंस रखें, जब रिजल्ट मिलेगा दुनिया देखेगी। यू विल क्रिएट अ स्टोरी। जिसको फौरन रिजल्ट मिलता है ना, वो उसकी ज़ात तक रहता है। जिसको सब्र के बाद रिजल्ट मिलता है ना, उसकी कहानियाँ दुनिया एक दूसरे को सुनाती है। इंशाल्लाह बाकी I'll see you guys in your next class of phone treatment. I hope आज के सेशन से आपने कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे जो भी आपने सीखा है वो ज़िंदगी में, फ्रीलांसिंग में, डिज़ाइन में काम आए। थैंक यू वंस अगेन, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। एक लास्ट क्वेश्चन, अली हसन ने पूछा कितना टाइम हो चुका है, तो मैं भूल ही गई, मैंने अपने इंट्रो नहीं करवाया। कोई बात नहीं अली, फ़ोन की क्लास ज्वाइन करना, उसमें डिटेल से मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, देन हम फ़ोन की बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। ओके स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने ये फॉर्म शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर रही हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पेज पे भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। 3 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट है और सैटरडे तक आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, आई विल गाइड यू। और एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करके मैं आपको आस्क मिस अब्बास पेज का दिखा लूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारा पेज है और इसके रिव्यू सेक्शन में जाके आपने आज के सेशन का रिव्यू देना है और इसके इनबॉक्स में जाके आपने जो है वो कोई भी क्यूरी है इनरोलमेंट से रिलेटेड या कोई भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू। ओके, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।